हेलो बच्चों। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम 2025 का जो सेट नंबर 1 करवा रहे थे, उसमें से सेट नंबर 1 में आपने देखा होगा कि जो पहला लेक्चर हमारा गया है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5वें के गा तक हमने सोल्यूशन दे दिया है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पहले जाके यूट्यूब पर संजय मिश्रा मैथ टाइप कीजिए, उस पर ढूंढिए और पहला लेक्चर आप पढ़िए। पहले लेक्चर में आपको 5वें की गा तक का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, सोल्यूशन बाकायदा विधिवत। अब हम लोग 5वें की घा को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। आंसर नंबर 5वें का घा। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लिखा है रेखा इतना तथा इतना के बीच मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। हमें फार्मूला पहले, हम आपको यहाँ पर पहले फार्मूला लिखकर समझा रहे हैं, क्योंकि अंसार लगाने का हमारा मतलब ये होता है कि विधिवत रिवीजन करें। विधिवत रिवीजन का मतलब ये होता है कि फार्मूला के साथ में रिवीजन करना है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, क्या क्या दे रखा है। हम देखेंगे एक रेखा वेक्टर आर बराबर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा ब्रैकेट 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और दूसरी रेखा वेक्टर आर बराबर दे रखा है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। अब देखिए, अगर दो रेखाएं हैं, एक है वेक्टर आर बराबर ए1 प्लस लैम्डा वेक्टर बी1 और दूसरी रेखा है वेक्टर आर बराबर ए2 प्लस लैम्डा वेक्टर बी2, तो दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी का सूत्र होता है न्यूनतम दूरी, डी बराबर मॉडुलस के अंदर वेक्टर ए2 माइनस ए1 डॉट वेक्टर बी1 क्रॉस बी2 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी1 क्रॉस वेक्टर बी2। ये आपको सिलेबस में पढ़ाया गया होगा, आपने बाकायदा इसको पढ़ा होगा। अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, और नहीं पढ़े तो मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करवा दे रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं इस रेखा की बात करूँ तो पहली रेखा में अगर मुझे a1 का बात करना है तो ये वाला बात a1 हो जाएगा। तो a1 बराबर क्या दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप, और जैसे यहाँ पर देखेंगे कि लैम्डा से जिसका गुणा है वो b1 है, तो यहाँ पर लैम्डा एक कांस्टेंट है जिससे इसका गुणा हुआ, उसको हमने नाम दे दिया b1। 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। दूसरी रेखा में देखेंगे कि 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, इसको हम a2 नाम देंगे। तो 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और इसको हम b2 नाम देंगे। तो वेक्टर b2 बराबर 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक। अब दो रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। तो वेक्टर b1 क्रॉस b2 कैसे निकालेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक। अब b1 में आई का मतलब यहाँ 2 है, यहाँ -1 होगा और यहाँ 1 होगा। b2 में यहाँ 3 होगा, यहाँ 1 होगा और यहाँ -2 होगा। यहाँ पर हम उन्हीं गिनती अंकों को लिखते हैं जो एक्स वाई और के सॉरी आई जे के का गुणांक होता है। सॉल्व करेंगे तो आई कैप लेंगे, इनसे इनको छोड़ देंगे तो -2 एकम 2, तो माइनस माइनस प्लस माइनस लगाएंगे, 1 एकम 1 प्लस माइनस जे लिखेंगे, इनको छोड़ेंगे इनको छोड़ेंगे, 2 दूनी 4 माइनस 4 माइनस लगाएंगे, 3 एकम 3। ठीक। फिर प्लस के ले लेंगे, इस कॉलम को और इस रो को दोनों छोड़ देंगे तो 2 एकम 2 माइनस लगाएंगे, 3 एकम 3 लेकिन -3, तो ये प्लस हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, यानी आई कैप
-4 और -3 -7 माइनस माइनस प्लस 7j 3 और 2 5। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, वेक्टर B1 क्रॉस B2। इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। हम देख रहे हैं कि फार्मूले में हमें क्या लिखा है, A2 माइनस A1, यानी हम जो है A2 माइनस A1 भी निकालेंगे। तो वेक्टर A2 माइनस A1। अब समस्या ये है कि क्या A2 माइनस A1 ही निकाला जा सकता है? नहीं, आप A1 माइनस A2 भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इधर से माइनस करोगे तो माइनस में आएगा, मॉडुलस लगा है तो प्लस हो जाएगा। अब A2 का मान हमें यहाँ से दे रखा है, जो कि हमने गिवन में लिख रखा है, 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, माइनस लगाएंगे, यहाँ पर i कैप प्लस j कैप और 0 k कैप ले लेंगे। ठीक है, घटाएंगे तो 2i में से i जाएगा तो i कैप, j में से j जाएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस के में से 0 जाएगा तो माइनस k कैप बचेगा। अब देख रहे हैं A2 माइनस A1 आ गया। ठीक है, अब हम सूत्र लगाएंगे दो रेखाओं के बीच की दूरी, या एक तरीका और है, पहले इसका मॉडुलस भी निकाल लेते हैं अलग से। तो मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, रूट के अंदर इनका जो कोफिशिएंट होता है उन्हीं का स्क्वायर लिखते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। यहाँ हम चौकी लगा लिख देंगे कि अगर कोई वेक्टर है एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और हमें उसका मॉडुलस निकालना है, तो रूट के अंदर जो हमारा ये कॉन्सेप्ट लगेगा इसको हम बगल में लिख देंगे, तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा ठीक है लिखना। तो रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 25 आ जाएगा 75, और 25 3 75 नहीं, 5 रूट 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें दो रेखाओं के बीच की दूरी लगाएंगे सूत्र। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, और आप सॉल्यूशन में यहाँ पर लिख देंगे दो रेखाओं के बीच की दूरी d इक्वल टू मॉडुलस के अंदर वेक्टर A2 माइनस A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस B2 और मॉडुलस ऑफ वेक्टर B1 वेक्टर B2। अब हमें इसका मान पता है, यहाँ से लिख देंगे i कैप प्लस 0 j कैप माइनस k कैप, डॉट लगाएंगे। वेक्टर B1 क्रॉस B2 का मान कितना आया है, i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 5 k कैप। ठीक, बटा लगाएंगे, इसका मॉडुलस हमने यहाँ से निकाल लिया है, ना निकालते तो डायरेक्ट यहाँ भी निकाल सकते थे। अब गुणा करेंगे तो i के गुणांक i से, तो 1 1 जा 1, 7 को 0 से करेंगे तो 7 0 0, 5 को 1 से करेंगे तो -5, तब 5 रूट 3, -5 में से जाएगा तो -4 बटा 5 रूट 3, मॉड हटाएंगे तो डिस्टेंस जो आएगा वो 4 बटा 5 रूट 3 आएगा यूनिट। ये आपका आंसर निकल कर आएगा, जो कि आप 5 नंबर का था, और आप इसका आंसर दे भी सकते हैं। 5वें का घा आया है 8 बटा 35 आ रहा है, मतलब इसका आंसर नहीं मैच किया। चलिए एक बार हम दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 5वें का घा ही है ना, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। दोबारा चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है, मेरे क्वेश्चन एक बार देखते हैं, चेक कर लेंगे आंसर, हो सकता है आंसर भी मिस्टेक हो सकता है इसमें। R1 i प्लस जे प्लस लैम्डा 2i माइनस जे प्लस के, बिल्कुल सही है। R1 पर 2i प्लस जे माइनस के म्यू 3i प्लस जे माइनस 2 के, ये भी बिल्कुल सही है। हम इसको A1 कहेंगे, बिल्कुल सही। B1 कहेंगे 2i माइनस जे, बिल्कुल सही है। A2 का मान ये भी सही और ये भी सही है। ठीक है, सूत्र तो बिल्कुल 100% सही है। अब हम B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, i j के लिखेंगे। B1 का मान 2 -1 और 1 सही है। B2 का मान 3 1 -2 ये भी सही है। i लेंगे तो 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1 प्लस माइनस j लगाएंगे, ये छूट गया ये छूट गया, 2 दूनी 4 3 एकम 3
प्लस के लिखेंगे, 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 3 आई प्लस 7j प्लस 5k। ठीक है, हाँ सही बिल्कुल। A2 माइनस A1 निकालेंगे, 2 में से इसको घटाएंगे तो 2i कैप में से i जाएगा तो i बचेगा, और j में से j जाएगा 0 बचेगा, और यहाँ k नहीं है तो ये माइनस के बच जाएगा। ठीक है, इनका मॉडल निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, एक 50 और 25, 75, 75 को 5√3 लिखेंगे। फिर ये दूरी निकालेंगे तो इसको लिखेंगे 7 + 5 प्लस दिस, एक एकम 1 0, 5 एकम 5, 5 में से गया 4, 4/5√3 आ रहा है। आंसर हमारा यही आएगा, न्यूनतम दूरी दो रेखाओं के बीच की। बाकी कोई दिक्कत होगा तो हमारे अगले लेक्चर में चेक भी कर लेंगे कि दो रेखाओं के बीच की दूरी यही आएगा। जहाँ तक आंसर आपका यही है। हो सकता है आंसर में कुछ मिस्टेक हो, क्योंकि ऐसा भी देखने को मिल जाता है कभी कभी कि आंसर में मिस्टेक रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाकी एक बार कैलकुलेशन आप भी चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन से कहीं मिस्टेक हो गया हो। चलिए नेक्स्ट जो है ये भी अपना 5 नंबर का है और 5वें का अंगा नंबर सवाल है। तो जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हम लिखेंगे आंसर नंबर 5वें का अंगा दे रखा इफ y = e पावर 10⁻⁴ टू प्रूव्ड दैट। क्या सिद्ध करना है? 1 + x² इंटू d²y/dx² प्लस 2x - 1 इंटू dy/dx बराबर 0। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो जो दे रखा है पहले उसी का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y = e पावर 10⁻x डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का dy/dx, e पावर x का e पावर x होता है, और tan−1x का 1+/x² हो जाएगा। ठीक, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या इसे रहने देते हैं। तो dy/dx का मान आ जाएगा e पावर tan−1x अपॉन 1+x²। ठीक, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा d²y/dx²। हर को लिखो, अंश का करो, यही सूत्र होता है। अंश का वही हो जाएगा, फिर ये tan−1x इंटू 1/1+x² माइनस हर लिखो, सॉरी अंश लिखो, हर का करो, तो इसका हो जाएगा 2x, और हर का स्क्वायर होता है। ये हमें सूत्र पता होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर आ जाएगा 1+x² इंटू का होल स्क्वायर नहीं लाना है क्या? चलो कोई बात नहीं लाना है तो इन दोनों से काट देंगे, d²y/dx² इक्वल टू e पावर 10⁻⁴ माइनस e पावर 10⁻⁴ इंटू 2x। हम e पावर 10⁻⁴ को कॉमन ले लेंगे और इसको लिखेंगे y भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, इसको एक बार नीचे करिए, बताएं, स्क्वायर ना लगाइए, यहाँ पर एक बार रहने दीजिए, 1/1+x², और यहाँ भी 1/1+x²। तो ये बन जाएगा 1x² इंटू d²y/dx²। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dy/dx, यहाँ लिख देंगे dy/dx बराबर e पावर 10⁻⁴x अपॉन 1+x² दे रखा है। तो dy/dx
और यहाँ भी इनको लिखेंगे, लेकिन ये 2x ऐसे रह जाएगा। इन सबको इधर लाएंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हमारा फाइनली आंसर निकल कर आएगा इधर लाएंगे तो प्लस 2x माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ये हमारा इसको सिद्ध कर चुके हैं। ठीक, इस तरह से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो छठा कुछ इस तरह से है, कह रहा है सभी खंड कीजिए और इसमें हमें चेक करना है कि 1 बराबर -1 तथा 1 बराबर 1 पर फलन के सतत की जांच कीजिए। मतलब हमें चेक करना है ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है या नहीं है। चलिए इसको देखते हैं कैसे होगा। आंसर नंबर छठा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। ये भी 5-5 नंबर के सारे खंड है इसके का। यदि फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू -2 इफ एक्स इज लेस देन -1 तो एक्स इफ एक्स का मान -1 से ज़्यादा हो और 1 से कम हो, तो एक्स का मान 1 से ज़्यादा हो। हमें क्या चेक करना है? हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू -1 एंड 1 पर। ठीक, चलिए हम 1 पर चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू -1 पर चेक करेंगे। देन फंक्शन क्या हो जाएगा? मैं केवल -1 की बात कर रहा हूँ, तो -1 वाले को लेंगे बस। -2 कब? जब एक्स का मान -1 से कम होगा तब। और उसके बाद यहाँ पर 2x है फंक्शन कब? जब x इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, अब इसमें हम इक्वलिटी की भी चिन्ह देख रहे हैं, ये देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, यानी x का मान -1 से कम होना चाहिए। तो क्या है? लिमिट x टेंड्स टू -1 और लेस पर जो इक्वलिटी आ रही है वो -2 आ रही है, यानी -2 आया। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x इक्वल टू -1 पर जहाँ x का मान 1 से ज़्यादा -1 से ज़्यादा हो, तो देख रहे हैं कि ये 2x लेना पड़ेगा। अब अगर 2x में हम -1 रखते हैं तब भी -2 आ रहा है। फिर आगे हम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, तो देख रहे हैं -1 पर इक्वलिटी पर भी -2 आ रहा है। हम लिख देंगे वी सी दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -1। ये -1 पर कंटिन्यूअस आ गया। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि अब ये 1 पर हम चेक करेंगे कि क्या ये 1 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, क्योंकि हमें चेक करना है कंटिन्यूटी दोनों पर। तो ये तो 1 पर ही हो चुका। अब हम +1 पर भी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जो कि नेक्स्ट पेज में होगा। चलिए कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू +1 पर। अब +1 के लिए जो फंक्शन लेंगे उसी में से लेना है, एक ही फंक्शन में से लेना है। क्या लेना है? 1 पर देखेंगे कि यही है और ये ग्रेटर देन, ये कह रहा है कि ये 2x है कब? जब x का लेस देन और इक्वल टू 1 एंड आल्सो 2 वेयर x इज ग्रेटर देन 1, ये दे रखा है। अब इसमें भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ax टेंड्स टू 1, क्योंकि हम 1 पर अब चेक करने चल रहे हैं कंटिन्यूटी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है जिसमें x की वैल्यू लेस हो, तो लेस तो इसी में है, और इसके लिए कौन सा फंक्शन लेंगे? 2x। अब यहाँ अगर हम वैल्यू रखते हैं 2 × 1 तो ये हमें मिलता है 2।
फिर हम राइट हैंड लिमिट लेंगे बाबू, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब देख रहे हैं कि जिसमें ग्रेटर का हो, x ग्रेटर देन 1 हो, तो क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। अब इसमें x है ही नहीं तो मान कितना आएगा, 2 ही आ जाएगा, 1 ही आ गया। फिर अगेन वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वलिटी पर, तो बराबर किस पर लगा है, इसी पर लगा है, तो इसी को लेंगे और जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। फिर हम लिखेंगे वी सी दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन प्लस 1 पर, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड -1। और यही हमें चेक करना था, तो ये प्रूव्ड भी हो गया, इसका आंसर भी आ गया। देख सकते हैं आप, आपको एक बार में समझ में आ गया होगा, ठीक है, देख सकते हैं पूरा दिख रहा है, ठीक है बाबू। तो ये हमारा 5 नंबर का सवाल था, ठीक है। अब छठवें का हो चुका, अब हम लोग खा की ओर बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है कि 3 वेक्टर राशियां हैं ए कामा बी और सी, कुछ कंडीशन दे रखा है कि तीनों का जो समेशन है वो 0 है, को संतुष्ट करते हैं यदि मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू 3, मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू 4 एंड मॉडुलस ऑफ सी इक्वल टू 2। हमें निकालना है ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए का मान निकालना है। चलिए इनको शुरू करते हैं और लगाते हैं बिना देरी किए। हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, आंसर नंबर 6 का खा, ठीक। एक बार जरूर लिखेंगे गिवन दैट, क्योंकि ये लिखने का बहुत अच्छा तरीका होता है और लिखने के तरीके से ही नंबर उठना है। क्या दे रखा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। और क्या दे रखा है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 3, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 4 और मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है। वैल्यू किस करेंगे, देन फाइंड वैल्यू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ये क्वेश्चन मार्क है। चलिए हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में क्या दे रखा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। अब इनका हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब करेंगे तो दोनों पक्षों का करेंगे। अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और 0 का स्क्वायर 0 होगा। अब हमें मॉडुलस ऑफ ए बी सी सब का मान दे रखा है, यहाँ केवल वैल्यू पुट कर देना है बस। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, और सबसे 2 कॉमन लेंगे तो मुझे मिल जाएगा वेक्टर ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए बराबर 0। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 2 कॉमन लेंगे, वेक्टर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 0। अब इसको हम जो प्लस में उधर ले जाएंगे, तब क्या मिलेगा, 2 वेक्टर ए डॉट बी, ये ब्रेक नहीं रहेगा, प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, माइनस हो जाएगा, कितना आएगा, 25, 16, 9, 50। सर ये 2 दे रखा है, 2 का ये 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 16, 4, 20, 9, 29। 2 को नीचे ढकेलेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए, माइनस 2, आपका ये आंसर आएगा। देख सकते हैं आप,
आंसर भी इसका मैं आपको मैच करवा दूँ, -29/2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं क्या है। तब तक आप क्वेश्चन देखते रहिए। छठे का ग नंबर लिखा है, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ेगा जबकि उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो चलिए देखते हैं इसको। आंसर नंबर छठे का गा। ठीक है, गिवन दैट क्या दे रखा है इसको लिखते हैं। हवा की त्रिज्या जो है किस दर से बढ़ रही है, तो त्रिज्या में परिवर्तन या त्रिज्या परिवर्तन दर dr/dt इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। ठीक, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। उसके बाद बुलबुले का आयतन पूछ रहा है किस दर से बढ़ेगा। आयतन के परिवर्तन की दर पूछा है, ये क्वेश्चन मार्क है। जबकि त्रिज्या दे रखा है r बराबर 1 सेंटीमीटर। तो जो दे रखा है उसी का सूत्र लगा देंगे। तो बुलबुले का आयतन b बराबर 4/3 पाई r क्यूब होगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो v का क्या आ जाएगा, dv/dt। 4/3 ऐसे रखो, पाई ऐसे रखो, ये r क्यूब का 3r², और जो एक r बचेगा उसका dr/dt लिखेंगे। 4/3 पाई 3 से 3 काट दूं तो 4 पाई r का मान 1 का स्क्वायर, और ये जो दर है 1/2 है, तो 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 1/2 काट देंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 2 पाई। मात्रा क्या होगा, आयतन में है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये आपका आंसर निकल कर आएगा। आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है ये रैखिक आसमता का, ये आलेखीय वाला है, उसको देखते हैं क्या होगा। आंसर नंबर छठे का घ। छठे का जो घ है वो कह रहा है कि आलेखी विधि से एक वैल्यू दे रखा है, कह रहा है z बराबर 3x प्लस 2y का मिनिमम मान निकालना है। ये ध्यान रखना है, निकालना है मिनिमम मान। दे क्या रखा है, गिवन दैट x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, 3x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 15, एंड आल्सो x कमा y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। कह रहा है जो ग्राफ बनेगा वो x प्लस वाई का मान 8 या 8 से ज़्यादा होगा, इसका 15 या 15 से कम होगा, और x कमा वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होगा कि पहले चतुर्थांश में बनना है। तो चलिए ग्राफ बनाने से पहले कुछ पहले क्वेश्चन के लेते हैं। 9
क्वेश्चन फर्स्ट, ये पहला ले लो। एक्स प्लस वाई बराबर, इसको हम 8 मान लेंगे। अगर मैं एक्स का मान वो 0 रखता हूँ तो वाई का मान 8 आएगा, यानी जो P1 पॉइंट मिलेगा वो 0,8 मिलेगा। और मैं वाई का मान 0 रखता हूँ तो मुझे एक्स का मान 8 मिलेगा, यानी दूसरा पॉइंट 8 का मान 0 मिलेगा। ठीक, हम दूसरे समीकरण से लेंगे। इक्वेशन सेकंड, 3x प्लस 5y बराबर 15 बराबर मान लेंगे। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर x का मान 0 रखता हूँ तो y का मान बता सकते हो कितना मिलेगा? y का मान मिलेगा 5y बराबर 15। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 3। जो मुझे पॉइंट मिलेगा ये मान लेते हैं, वो 0,3 मिलेगा। और अगर मैं x की बजाय y का मान 0 लेता हूँ तो 3x बराबर 15 मिलेगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 5, यानी जो b पॉइंट मिलेगा वो 5 का मान 0 मिलेगा। अब इन दोनों का हम आलेख बनाएंगे। आलेख का मतलब ग्राफ। देखो, पहले रेखा का बनाने के लिए दोनों पॉइंट लिखेंगे। 0,8 मान लेते हैं यहाँ होगा P1, 0,8। P2 मान लेंगे यहाँ होगा 8,0। ठीक, अब इन दोनों को हम मिला देंगे। इन दोनों को मिलाने के लिए ऐसे मिलाएंगे। ठीक, उसके बाद अगले रेखा पर जब जाएंगे तो ये का मान 0,3 है, यानी 0 का मान ये 8 से नीचे होगा, तो मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ 0,3 है। ठीक, 5 का मान 0 है, यहाँ मिलेगा, ये बी पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों का ग्राफ ड्रा करेंगे, ऐसे बनेगा। अब देख रहे हैं इसमें कुछ कह रहा है कि x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, मतलब इसमें जो x का भाग है वो 8 से ऊपर जाना चाहिए। और इसमें कह रहा है 15 से नीचे, नहीं, ये वाली जो रेखा है इधर वाली, ये लेस वैल्यू लेगी। अब अगर जो ऐसा ग्राफ दिख रहा है इन दोनों की इक्वलिटी साइन से, तो हम देख रहे हैं कि कोई ग्राफ एक दूसरे को छायांकित नहीं ना इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप इसका आंसर देखिए क्या लिख कर दिया इसने, जो कि बिल्कुल सही लिख कर दिया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से। समस्या का सुसंगत हल नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो सभी अवरोधों के एक साथ संतुष्ट करता हो, मतलब कोई इनका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। तो आपका आंसर यही लिखना है कि समस्या का सुसंगत हल नहीं है, बस ये आपका आंसर देना होगा। अगर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट आता तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा, लेकिन इसमें कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं दे रहा है, इसीलिए आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब तक आप क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है प्रायिकता का, बहुत अच्छा सवाल है, 5 नंबर का है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, बहुत आसान है। लिखा है किसी प्रश्न को 3 छात्रों ए बी सी द्वारा हल करने की प्रायिकता क्रमशः इतना इतना तथा इतना है, तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या क्या दे रखा है इसको लिखिए। पहले आंसर नंबर, छठे का अंगा नंबर लेफ्ट। ठीक, क्या दे रखा है? 3 मित्र है, देख रहा होगा। किसी प्रश्न को 3 छात्रों द्वारा, तो छात्रों द्वारा हल प्रश्न को हल करने की प्रायिकता, छात्रों द्वारा प्रश्नों को हल करने की प्रायिकता
प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना है 3/10, बी की कितना है 1/5, और जो तीसरा छात्र है उसकी चांस है कि वो 1/10 कर ले। ठीक, ये तो हमें मिल गया है प्रश्न हल करने की प्रायिकता। अब हम निकालने की कि प्रश्न को ना हल करने की प्रायिकता। प्रश्न को न हल करने की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये डैश इक्वल टू 1 में से घटा दो 3/10 को। दिस इम्प्लाई दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ये डैश इक्वल टू 7/10, 10 एक कम 10 में से 3 गया 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इक्वल टू 1 में से घटा दो तो 4 एक में से यानी 4/5 आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश यानी 1 माइनस 1/10, 10 में से 1 गया 9/10 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रश्न के हल होने की प्रायिकता। अगर हम ये देख लें कि हो सकता है ये ना कर पाए या ये ना कर पाए या ना कर पाए, हम ऐसा निकाल लें कि अगर एक में से तीनों के ना कर पाने को घटा दें, जाहिर सी बात है कोई ना कोई कर दिया होगा। ठीक है, तो तीनों द्वारा प्रश्न ना हल कर पाने की, तीनों छात्र द्वारा प्रश्न न हल कर पाने की प्रायिकता, जो कि क्या है स्वतंत्र है एक दूसरे से, मतलब ए भी ना कर पाए और बी भी ना कर पाए और सी भी ना कर पाए। जब प्रायिकता में और लगता है तो हम इंटरसेक्शन लगाते हैं, और ये स्वतंत्र घटना, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश लगाएंगे। यानी 7/10 गुणे 4/5 गुणे 9/10। ये तो हो गया कोई ना हल कर पाए, इसका मतलब अगर एक में से घटा दें तो प्रश्न हल होने की प्रायिकता मिल जाएगी। लिख लेंगे, अतः प्रश्न के हल होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ सोल्यूशन मानेंगे। तो 1 में से घटा दूं 7/10 इंटू 4/5 इंटू 9/10, बस घटा दूं क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 5 पचे 25 पंचे 125 माइनस 9 सत्ते 63/125, जो आंसर आएगा हम इधर लिख दे रहे हैं, आपको इधर लिखना है, नहीं आप इधर लिख दीजिए, गलत हो जाएगा आपका। 125 में से अगर मैं 63 को घटाऊंगा तो बचेगा 62/125, और ये आपका आंसर आएगा। और आप आंसर इसका मैच भी करा सकते हो, ये देख सकते हैं इसका आंसर आएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में जो भी मैंने सबसे पहले लगवाया है 5/24 आ रहा है, सॉरी 8/35 आ रहा है, इसको मैं एक बार चेक करूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं इसी वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा इसको। ठीक है, घावरा देखते हैं। चलिए, अब ये तो हो गया। अब हम लोग उन क्वेश्चन को करेंगे आगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सब 8-8 नंबर के आए हुए हैं 2025 में, मतलब एक सवाल लगाने से 8 नंबर आपको मिलेगा, और काफ़ी बेहद आसान सवाल है। इसको हम लगाते हैं 7वें का नंबर। लिखा है 7वें का एक आव्यूह दे रखा है और इसका हमें व्युत्क्रम यानी इनवर्स निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी की। आंसर नंबर 7वें का। ठीक, ये बराबर दे रखा है 2 0 माइनस 5 1 0 और 0 1 3। हमें निकालना ये इनवर्स। अब जैसे कि आप पढ़ चुके होंगे
देखो बाबू, ऐसा ही अनसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आपने पूरा सिलेबस एक बार पढ़ा होगा, तभी आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। अदरवाइज जितने सवाल उतने फार्मूले उतने तरीके इसमें लगना है। और असली पढ़ाई की जांच जब हो पाती है जब आपका क्वेश्चन अनसॉल्व प्रैक्टिस पेपर से निकल जाए तब। इसका सबसे पहले हम मॉडुलस निकालेंगे, तो मॉडुलस आप ये कैसे निकलेगा, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। ठीक, दो को लेंगे तो ये कॉलम ये रो छूट जाएगा, 3 एकम 3 2 0 0, माइनस 0 लेंगे तो सब 0 हो जाएगा, और ये -1 लेंगे तो ये छूट जाएगा, 5 एकम 5 -0। अब इतना उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो ठीक है, आप जाने। ये आपका एक आ गया, इसका मतलब अगर 0 आता तो इन्वर्स नहीं हो पाता क्योंकि अनडिफाइंड हो जाता। एक आ रहा है मतलब इसे व्युत्क्रमणीय है, इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम ये 1 1 निकालेंगे, -1 का पावर 1 1 2 रखेंगे, देखो कैसे निकालते हैं। अब 1 1 लेने का मतलब पहले रो का पहला कॉलम, तो 2 हो गया, 2 छोड़ेंगे ये छोड़ेंगे, 3 एकम 3 -1 0 0, ये 3 आ जाएगा। ये 1 2 निकालेंगे तो -1 का पावर 2 1 3 आ जाएगा। अब इनको छोड़ेंगे इनको छोड़ेंगे, यानी पहले कॉलम का सॉरी पहले रो का दूसरा कॉलम, पहले कॉलम रो का दूसरा कॉलम, तो 3 पच्चे 15 और 0 0 0 आ जाएगा, तो आ जाएगा ये माइनस का, जैसे -1 का घात विषम है तो माइनस आएगा, यानी -15। ये 1 3 निकालेंगे, यानी पहले रो का तीसरा कॉलम, तो -1 लेंगे तो 5 एकम 5 -0 एकम 0, तो -1 का पावर 3 और 1 4 और 5 -0, यानी आंसर आएगा 5। ये 2 1 निकालेंगे। अब हम लोग दूसरे रो पे और पहले कॉलम में जाएंगे, तो यहाँ 5 के सामने ये लाइन और ये लाइन छूट जाएगी, 3 0 0 -1 एकम 1, तो 2 1 3 हो जाएगा, और 3 0 0 -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 0 -1 लगेंगे तो माइनस पहले से आएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ से आ जाएगा। 2 2 यानी दूसरे कॉलम का दूसरा रो, ये दोनों छूट जाएगा, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा इसके सामने, 3 दूनी 6 और 1 0 0, ये 6 क्योंकि यहाँ सम संख्या है। दूसरे का तीसरा लेंगे तो 5 आ जाएगा। अब ये 0 छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, ठीक है, तो 2 एकम 2 और 0, 2 -0, यहाँ -2 आएगा क्योंकि 1 का पावर विषम है। अगर मैं तीसरे रो में जाता हूँ तो जब 0 लेंगे तो ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, और -1 माइनस, यानी -1 का पावर 4 और 0 + 1 आएगा, यानी 1 आ जाएगा। -1 का पावर 5 आ जाएगा, और इनको छोड़ देंगे इनको छोड़ेंगे, 2 0 0 5 एकम 5, प्लस क्योंकि ये माइनस आ जाएगा इसी से, 3 3 -1 का पावर 6, इनको छोड़ेंगे 2 एकम 2 आ जाएगा। ठीक, इतना लिखने के बाद हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ये, कुछ नहीं करना है, ऐसे खड़े खड़े लिख दो, इनको 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 ऐसे लिख दो, 3 -15 5, उसके बाद -1 6 -2, 1 -5 और 2। ठीक, अब यहीं पर आप निकालेंगे ये इनवर्स। हमें पता है कि ये इनवर्स जो होता है एडजॉइंट ऑफ ये अपन मॉडुलस ऑफ ये होता है। मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू हमने 1/1 निकाला है पहले से, केवल एडजॉइंट को लिख देना है। ठीक, इस तरह से हम देख रहे हैं ये हमारा इनवर्स निकल कर आ गया। ठीक है।
ठीक। तो ये हमारा 8 नंबर का था। कितने नंबर का था बाबू? 8 नंबर का। एक एक क्वेश्चन आपका परसेंटेज बढ़ाने के लिए मायने रखता है, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम तरीके से कह रखा है कि इसको, चलिए अब अगला जो हम अगले लेक्चर में देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, लगभग 45 मिनट का हो चुका है। तो हम चाहते हैं बहुत बड़ा लेक्चर ना हो, तो इसके लिए एक लेक्चर और बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन सब 8-8 नंबर के हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो 7वें के का तक लगा चुके, यानी इस लेक्चर में हम लोग कितना पढ़े हैं, इतना देख चुके। अगला अब जैसे वो वाला क्वेश्चन बाबू, अगर ये कोई दिक्कत होगी, ये वाला जो आज हमने लगवाए हैं इसको, न्यूनतम दूरी वाला, इसको हम एक बार चेक कर लेंगे, और चेक करने का अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डाल दूंगा इसको, ठीक है। आप बेफिक्र रहिएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तो चलिए बस ठीक है, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।